हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, बिहार 4 ईयर बीएड 2024 का फाइनली हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब आगे की जो प्रोसेस होगी, आगे क्या होगा, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा काउंसलिंग जो होगा, ये काउंसलिंग रिजल्ट तो आ चुका है, ठीक, तो आपका स्कोर भी आ चुका है और रैंक कार्ड भी जारी हो चुका है। तो अब ये है कि सर काउंसलिंग कैसे होगी, क्या हमारा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, साथ ही साथ कितना समय के बाद होगा और एडमिशन के लिए कितना समय मिलता है, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, इन सभी बातों का इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको बता दूं, एक एक करके, बिना कोई देरी के एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले साथियों, 2023 में, पिछले ईयर में ले चलता हूं आपको, 2023 में एग्जाम कंडक्ट कराया था LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। एग्जाम वही कंडक्ट कराया था और वही प्रोसेस चल रहा था, ठीक, मतलब उसी कैंपस में सब कुछ। LNMU उस समय 2023 में जुबली हॉल था, ठीक, जुबली हॉल अभी भी है। और जुबली हॉल 2023 में काउंसलिंग का ऑफलाइन हुआ था। तो इस बार बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो सही मायने में आपका काउंसलिंग की पूरा प्रक्रिया आपके बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा ही तय किया जाएगा कि आखिर कहां होगा, ठीक। तो ये नोटिस निकाल दिया जाएगा और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार 4 ईयर बीएड का, बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके टीचिंग ओरिएंटेड लिखेंगे तो आपको टीचिंग ओरिएंटेड का ग्रुप आ जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये छोटी बड़ी जो नोटिफिकेशन होती है वहां आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें मैं ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका भी लिंक दे चुका हूं। आप क्या कर सकते हैं, खुद से भी, क्योंकि आप एक फ्यूचर टीचर हैं, तो खुद से भी थोड़ा बहुत सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि खुद से वेबसाइट चेक करें क्या हमारा कब काउंसलिंग होगा। वैसे मैं तो बताने के लिए आपके लिए हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी अभी से ही मतलब थोड़ा रहना चाहिए कि इस वेबसाइट से। तो मैं वेबसाइट का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ, आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो 2023 में ये पेपर जो हमारा जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराया था, तो उसके अनुसार ये जुबली एक हॉल है वहां ऑफलाइन हुआ था। और इस बार 2024 में बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर एग्जाम कंडक्ट कराई है। तो साथियों, आपका जो है ये काउंसलिंग होगा, ऑफलाइन होगा। अब काउंसलिंग में क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, आपको पता चल गया कि 4 कॉलेज है, और जैसा कि एक जैसे चैम्बर है ना, 4 चैम्बर लगा हुआ रहता है, ठीक, जिसमें एक मुजफ्फरपुर का जो हमारा चारों कॉलेज का जो 2-4 टीचर रहेंगे। अब आपको पहले से सोच के जाना है कि मुझे BA बीएड करना है कि BSc बीएड करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, ठीक, ऑनर्स के रूप में, कि हम सब्जेक्ट में क्या रखेंगे, हिंदी रखेंगे कि इंग्लिश रखेंगे कि बॉटनी रखेंगे कि जूलॉजी रखेंगे कि मैथ रखेंगे, ठीक, बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आपको सोच के जाना होगा कि मुझे क्या रखना है और कौन सा कॉलेज। 2 बातें तो आपको हमेशा याद रखना होगा, कौन सा कॉलेज और कौन सा सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है एक ऑनर्स के रूप में, क्योंकि नाम ही है BA बीएड और BSc बीएड, जिसमें 3 साल एक तरह से मान सकते हैं BA और प्लस 1 साल बीएड, यानी 4 साल में BA प्लस बीएड। तो ग्रेजुएशन की डिग्री भी है और आप साथ ही साथ बीएड की डिग्री भी है। तो उसमें भी एक ऑनर्स चूज किया जाता है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, काउंसलिंग में यही होता है। आपको कॉलेज अलाउड होता है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको मैथ लेना है, जैसे आपको हिंदी लेना है, जैसे आपको जूलॉजी लेना है, जैसे आपको बॉटनी लेना है, तो देखा जाएगा कि इस कॉलेज में ये सीट खाली है। अगर ये सीट खाली है तो आप चाहेंगे कि नहीं मुझे इस कॉलेज में एडमिशन हो, तो आप वहां एक फॉर्म को फिलअप, मतलब बहुत सारे टीम रहते हैं जो कॉलेज के, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग में पूरी हेल्प किया जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे के लिए ये लोग रहते हैं। तो जितना भी कोई डाउट हो ये बच्चे के लिए रहते हैं, कोई डाउट वहां नहीं आती है, कोई समस्या नहीं आती है, ठीक। अगर कोई भी समस्या आती है तो हम तो आपके साथ हैं ही। तो ये उसमें 2 चीज आपको हमेशा तैयार रखना है, एक कौन सा कॉलेज। अब बात करते हैं, सर पूछेंगे कि सर आप बताइए कि सर कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, अभी काउंसलिंग मेरे ख्याल से अभी नहीं होगी, जैसा कि
दुर्गा पूजा का भी छुट्टी चल रहा है, बहुत मतलब ये हमको ऐसा लगता है कि दुर्गा पूजा के बाद ही यह प्रोसेस स्टार्ट होगी काउंसलिंग की। फिर भी क्या करना है, जैसे ही अगर उस बीच में कभी आती है तो हम नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे या यूट्यूब पे भी हम डाल देंगे, देते रहते हैं। ठीक, तो बच्चों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, लेकिन आप भी चेक करते रहिएगा। और जैसा कि आएगा, मैं खुद चेक करते रहता हूँ आप सभी के लिए, तो मैं बता दूंगा। और इस बीच में आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। मैं साथियों, मैं एक्चुअल परफेक्ट बात करता हूँ, ये नहीं कि ये कॉलेज बेस्ट है। चारों कॉलेज एंट्रेंस के थ्रू है तो बेस्ट है। ठीक, चारों कॉलेज अब आप अपने अकॉर्डिंग देखना है कि हमारे नजदीक के एरिया में, जैसे आप मुजफ्फरपुर से करवा रहे हैं तो आपके मुजफ्फरपुर में कौन से कॉलेज हैं? मुजफ्फरपुर में 2 कॉलेज हैं। ठीक, तो आप उस कॉलेज में जाके, अभी आपके पास जो समय बचा हुआ, मैं अच्छाई बातें बता रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चे को जो है, बहुत सारे टीचर हो या बहुत लोग नहीं बताएंगे। आपको क्या करना है कि 1-2 दिन तो आपको मेहनत करना होगा, या तो आप कीजिए, अगर आप मेरी छोटी बहन है तो भाई होंगे या पापा होंगे। एक चीज मैं, क्योंकि इस कॉलेज में 4 साल बिताना है, किसी भी कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको 4 साल बिताना है, तो 1 दिन 2 दिन वहां जाइए, फैसिलिटी को देखिए, बच्चों से बात कीजिए, क्या हमारा क्लास कैसे चलता है, क्या आपको कोई कठिनाई होती है, क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छाई है, ये सभी 1 दिन अगर 1 घंटा भी अगर समय दे देते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि 4 साल आपका बेस्ट जाएगा। चारों कॉलेज बेस्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसमें भी अगर 4 कॉलेज में भी अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, आपको कॉलेज 1-2 घंटा के लिए भी जाना पड़ेगा। वहां टीचर से ज्यादा, टीचर तो कहेंगे मेरे कॉलेज बेस्ट है, लेकिन आप एंट्रेंस के थ्रू गए हैं तो ऑल कॉलेज बेस्ट है। ठीक, लेकिन वहां के बच्चों से बात कीजिए, जो हमारा 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के बच्चों से है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह हम कहूंगा कि इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। ठीक, लेकिन नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि बच्चे जो है ये परफेक्ट बताएंगे कि नहीं ये अच्छे हैं और ये ठीक है। ठीक, तो आप कर सकते हैं ऐसा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस वीडियो में आपने जितना मैंने बताया कि काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी, साथ ही साथ बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर तय करेगी कि आपकी काउंसलिंग कहाँ होगी। काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। काउंसलिंग में मैं बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो ये सभी बातें आपको आगे भी मतलब ये सब प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। काउंसलिंग ऑफलाइन होगी, काउंसलिंग मुजफ्फरपुर में होगी, और काउंसलिंग हमारा बिहार यूनिवर्सिटी कैंपस में हो सकता है, कहीं एक हॉल दिया जाएगा, कहीं एक जगह दे देता है कि इस जगह आप काउंसलिंग करवाइए बच्चों को बुला के, तो कहीं करवा जा सकता है, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर तय करेगी। ठीक, तो अभी ये 2-4-5 दिन 4 दिन समय लग सकता है, तो इस बीच में क्या कर सकते हैं, आप कॉलेज जाके पता कर सकते हैं कौन सा कॉलेज बेस्ट है। और मैं ये परफेक्ट बता रहा हूं, जो बच्चे बताएंगे ना वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। ठीक, तो यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और एक लाइक तो बनता है ना। धन्यवाद।